हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जैसे शाम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, जैसा कि आज नाग पंचमी है तो मेरी तरफ से पहले आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग देवता की कृपा हम सब पे, मतलब हम सब, मेरे पूरी वाईटी फैमिली पे हमेशा बनी रहे, नाग देवता की कृपा। और हाँ, ऐसे नाग नागिन से आप बिल्कुल सावधान रहिएगा जो हमारे चारों तरफ आजकल बैठ रहे हैं, हमारा ही दूध पी रहे हैं और दूध पी के और हमें ही डसने आते हैं। तो ऐसे नाग नागिन से सब लोग हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे नाग नागिन आजकल बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। और मुझे लगता है ना कि सबके जीवन में भी ऐसे नाग नागिन घूम रहे हैं जो आप ही का खा के पी के और आप ही को डसने आएंगे, आपका फ़ायदा उठा के। तो पहले आप लोग उस नाग नागिन से सावधान रहिए। बाकी नाग देवता को तो हम सबका प्रणाम है, नमन है भाई। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, बुली आंटी की मैं बात कर रही थी। बुली आंटी को जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि वो कुछ दिन से अजीब से उनके कंटेंट आ रहे हैं, है ना, कंटेंट अजीब से आ रहे हैं। उनके बेटे भी कल की वीडियो में सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी बस एक कंटेंट ला रही है, जो कि पहले भी इंस्टा पे लाती थी। आप लोग जाके इंस्टा पर देखो, जिनको पता नहीं है कि मेरी मम्मी कैसा कंटेंट, मेरी मम्मी पहले भी सास ननद यही सब पे कंटेंट लाती थी। सो अभी भी कंटिन्यू इसी चीज़ को कर रही है। लेकिन हमारे जो पब्लिक है, उनके बेटे का कहना है कि हमारे जो पब्लिक है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये सब देखना अच्छा लगता है। जो अभी कुछ दिन पहले हुआ उससे रिलेटेड कुछ देखना, मतलब वो उनके कहने का मतलब कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ है वो सब उनको अच्छा लगा है, तो उससे रिलेटेड ही वीडियो उनको अच्छा लगता है। इसलिए ये, मतलब उनके मुंह से निकल गया, मतलब वो बोलना कुछ और चाहते थे, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से जब उनका वीडियो देखिएगा ना, तो उनके बेटे ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर को वो चीज़ अच्छा लग रहा है, इसलिए हम उससे मिलता जुलता कंटेंट ला रहे हैं। यानी ये उधर पोक कर रहे हैं अप्सरा आंटी को, और ये डायरेक्ट आके बोल रहे हैं कि नहीं। और हाँ, ये भी बात बोले हैं ये लोग कि हमें अगर कोई बोलेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। यहाँ तक कि ये भी बोले हैं कि अब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। जब दूध से जला हुआ ना छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये चीज़ क्या आप लोग समझ सकते हैं ये किसके लिए हो सकता है? ये शब्द किसके लिए बोला जा रहा था? क्या वो मुँह बोली बेटी के लिए ऐसा बोला जा रहा है? किसके लिए बोला जा रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? जैसा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, कि मुझे लग रहा है कि शायद ये पिछले दिनों जो भी हुआ था, या फिर ऐसा पब्लिक को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनका मुझे कुछ इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये लग रहा है, मतलब ये इशारा दिए हैं कि ये मुँह बोली बेटी के लिए बोल रहे हैं ये लोग, कि हमारा किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब ये सब जो भी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत हम परेशान हुए हैं, तो अब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे तो जहाँ तक ये लगा कि इशारा कर रहे हैं उसी के तरफ, लेकिन पता नहीं अब आगे का क्या है। बाकी अभी भी उनका वीडियो आया है बुली आंटी का, तो वो अलग ही, मतलब एक होता है ना कि कंटेंट लाना, ये कंटेंट नहीं है। जिस तरफ से उधर जैसे अप्सरा आंटी का वीडियो आ रहा है, जैसे उससे रिलेटेड इनका शॉर्ट्स आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ये चीज़? जैसे उनका वीडियो आ रहा है, वो अपनी बहू के साथ बना रही है, या फिर जो भी बोल रही है अपनी बहू के लिए, बेटी के लिए, उधर से इनको मुझे लगता है ना कि उस चीज़ को देख के ये अपने माइंड में फिर इनके आता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे बोलना है, तो फिर ये अपने तरफ से इधर से शॉर्ट्स लाती है। एक तरह से ना ये पोक ही करना हुआ, ये नाम नहीं ले रही है, डायरेक्ट वे में नहीं बोल रही है, लेकिन एक तरफ से ये उधर से ही कंटेंट लेके ये अपना शॉर्ट्स डाल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे पक्का एकदम क्लियर दिख रहा है। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ ये अप्सरा आंटी के ही कंटेंट से उठा के अपने शॉर्ट्स को डाल रही हैं? क्योंकि ऐसे
पहले तो जब आई थी तब तो ऐसा नहीं बना रही थी, या फिर मैं तो पता नहीं, ज़्यादा मैं इनको सर्च नहीं क्यों अभी ये कंट्रोवर्सी से क्यों। बाकी मैं देखती हूँ आगे, इंस्टा पे भी इनके बेटे बोल रहे थे, देखूंगी सर्च करूंगी कि क्या है क्या नहीं, पहले कैसा ये लाती थी कैसा नहीं, फिर इस बारे में बोल पाऊंगी। बाकी जितना तक तो मैं देखी हूँ उतना से तो मुझे पता चल गया है साफ साफ। जो कि मेकअप के लिए बात करते हैं तो मेकअप के लिए ये आंटी जी बोल रही हैं, अप्सरा आंटी को, जो कि ये खुद अप्सरा आंटी से बड़ी एज की हैं। और भाई इनका मेकअप देख के मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे गलत नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मेकअप ये करती हैं तो कोई भी औरत श्रृंगार करे तो ये सब सुहाग का चीज़ है, करना चाहिए। बोलते हैं ना 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए सुहागन औरत को। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है करती हैं तो। लेकिन जो ये दूसरे को बोलती हैं कि ऐसे करती है, लिपस्टिक लगाती है, ये लगाती है, वो लगाती है, उम्र का लिहाज करना चाहिए, उम्र का लिहाज करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका तो आप खुद बोल रही थी ना कि 50 साल से ज़्यादा का उम्र हो जाए तो 50 साल आपका जब इतना उम्र हो गया है तो आप तो इतने बड़े बड़े नथिया पहन के रह रही हैं। वो तो फिर भी लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, काजल यही लगाती है ना, बाकी साड़ी चूड़ी ये सब तो रोज़ ही पहनते हैं, रोज़ पहनते हैं ना। उनका क्या रहता है, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर यही रहता है, काजल डेली का जो कि होता है ना, डेली वाला जो होता है। लेकिन आपका तो इतना बड़ा बड़ा कान में का पहन के रखती हैं, एकदम गले में का रोज चेंज करती हैं, कान में का भी हमेशा चेंज करती हैं, नथनी भी हमेशा चेंज करती हैं। एक तो नथनी बड़ा सा, उस नथनी में लटका हुआ, जो कि कभी अप्सरा आंटी ऐसा कुछ भी ऐसा वैसा मेकअप नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं पहनती। हाँ, एक उनके पास वो मराठी वाला है जो कि वो पूजा पाठ कभी ऐसा होता है तभी वो पहनती हैं, ऐसे नहीं पहनती है। लेकिन आप तो अजीब ही हो बुली आंटी, आप सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो, या किसी भी, अब मैं बोलती हूँ आपका कंटेंट ही है, आप अपने कंटेंट पे बात कर रही हो तो किसी और के लिए ऐसा बोल रही हो, और आप खुद ही वही काम कर रही हो। क्यों ये दोहरा क्यों रूप है आपका, क्यों ऐसे आप कर रही हो? बाकी इधर बात करते हैं इनकी मुँह बोली बेटी के लिए, तो इनकी मुँह बोली बेटी जी उधर अपना सफाई दे रही है। फिर से रिएक्शन वालों को ऐसे बोला तारीसन, ऐसे बोला तारीसन, ये फिर से वैसे ही कर रही है। एक तो पता नहीं कैसा संस्कार है कि अजीब से ऐसे तरीके से बात करना किसी के लिए भी। अब मैं बोलूँ कि ब्लॉगरवा ऐसे करा तारनसन, ब्लॉगरवा ऐसे करा तारीसन, तो ये कोई लैंग्वेज है? लैंग्वेज है ये मतलब ऐसे बोलने को तो किसी को भी रेतू करके बोल सकते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे हो तो आप क्या दिखा रही हो आप रेतुकार करके किसी को भी। रिएक्शन वालों में ना कोई आपसे बच्चा नहीं है, कोई आपसे छोटा नहीं है, ना कि कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि मुँह बोली बेटिया ऐसे करतिया, ते ऐसे काहे करता रे, ते ऐसे काहे करता रे। तुमको तो नहीं बोला जा रहा है ना वैसे रीतुकार करके। तो फिर अगर भोजपुरी में भी जो रिएक्शन दिया है ना तो ते ता करके नहीं बोला है रीतुकार करके। तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे सारे रिएक्शन वाले तुमसे बड़े हैं, ठीक है, तो तुम्हें कम से कम अपने संस्कार में रह के तहरा के रिएक्शन वाले ऐसे बोलता लोग ऐसे भी तो करके बोल सकते हैं ना, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। जिनको भाई भोजपुरी नहीं पता उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जिनको पता है भोजपुरी वो चीज़ ये समझ रहे हैं कि तुम कितने बैड लैंग्वेज में बोल रही हो ना। थोड़ा सा बोलने का तौर तरीका सीखो। और हाँ, जहाँ तक सफाई दे रही थी ना सास वाली बात पे कि गाड़ी पर आके बैठ गई नहीं तो पीछवा से कहती या कि पीछे से ना तकबो ना कैलक पलट के, तो जी नहीं, कोई छोड़ने नहीं आया था आपको गाड़ी के पास। पूरा वीडियो देखा गया है, आपका जब गाड़ी निकल गया है ना तब भी पूरा वीडियो देखा गया है, कोई आपको छोड़ने नहीं आया था। अंदर थे, अंदर आपके जो घर वाले भी थे ना दिख रहे थे, सास और देवर, वो अंदर अंधेरे में दिख रहे थे, बाहर तक कोई नहीं छोड़ने आया था। वो बाद में पूजा के दिन आए थे सब लोग, ठीक है। उस दिन आप अकेले ही गई थी, पीछे पलट पलट के देख रही थी कि कोई आए मुझे पहुंचाने, लेकिन जो जिस सिचुएशन में आप गए हो उस सिचुएशन में सबको तो यही लगेगा ना भाई कि ये जा रही है। जो सफाई ये टाइटल डाल रहे हो, टाइटल में ऐसे ऐसे टाइटल, कंट्रोवर्शियल टाइटल, फिर से मुझे लगता है ना गाइज कि ये फिर से मतलब एक छोटा मोटा कंट्रोवर्सी करना चाहती है, क्योंकि टाइटल देखो क्या क्या टाइटल डाला जा रहा है।
क्या क्या टाइटल डाला जा रहा है। और जब इस पर लोग रिएक्शन देंगे, जब इस पे बात किया जाएगा तो फिर से मिर्ची लगेगी, फिर से बुरा लगेगा। और जो ये चाहने वाले हैं अंशु के, दौड़े 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 आएंगे कि तुम लोग क्यों ऐसा बोल रही हो, क्यों ऐसा बोल रही हो। लेकिन तुम लोग देखो खुद ही अपने ससुराल वालों के लिए, सास के लिए खुद ही ऐसा टाइटल थंबनेल ऐसा लगा रही है कि दूर कर दी फैमिली, ससुराल वालों से, ये सास से, ये वो क्या क्या, ये सब क्या ज़रूरत है करने का। ब्लॉग, सिंपल ब्लॉग, नॉर्मल ब्लॉग लाओ ना, वहाँ पे गए हो अच्छे अच्छे कंटेंट लाओ, बच्चा होने वाला है, अच्छे अच्छे खुश होके अच्छे अच्छे कंटेंट लाओ। फिर से रिएक्शन वाले को ते तारे तुकार करके आ गई बोलने, क्या ज़रूरत है ये सब करने का। बोले हम भी अब उसी लैंग्वेज में कि रे ते का करता रे काहे ऐसन वीडियो लिया होता रे, तोरा शर्म ना लागेला कि ते ऐसन वीडियो लिया होता रे, बेशरम हो गल बड़े का। हम लोग भी बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं। पता है हमें कि किस तरह से बोलना है, और हमारा वैसा संस्कार नहीं है, और हमें बहुत लिमिटेशन पता है कि कितने लिमिट तक जाके किसको क्या बोलना है। कभी हम किसी के लिए बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। किसी को समझाना भी है, किसी के लिए अगर जो चीज़ अच्छा नहीं लगा वो चीज़ दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैड लैंग्वेज बोले या फिर किसी का घटिया से घटिया नाम रख दे, किसी को कितना दुख दे दे, किसी को कितना यहाँ पे दिल दुखा दे। नहीं, ये काम नहीं करना है। जो चीज़ गलत लगा वो चीज़ गलत लगा भाई। बाकी यहाँ पे आने के बाद अच्छी लग रही हो, आप खुश दिख रही हो, तो चलो इस टाइम पे खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं बता रही हूँ आपके लिए खास करके। तो गाइज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है, अभी मैं बात करने लगी थी इसलिए वीडियो को रोक दी थी। अब वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ, और बाकी मैं अपने वीडियो के ज़रिए मैं यही बोलूँ, इस टाइम पे कोई कंट्रोवर्सी मत करो, किसी कंट्रोवर्सी को हवा मत दो, नहीं तो मेंटली तुम ही परेशान होने लगोगी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।